ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 5वां सर्ग। श्री राम लक्ष्मण और सीता के सर्वभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होकर तथा सर्वभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर संतावना दी और उदित तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है, इसलिए इसके पहले हम कभी ऐसे वनों में नहीं रहे। अतः यहाँ के कष्टों का ना तो अनुभव है और ना अभ्यास है। अच्छा, अब हम लोग शीघ्र ही तपोधन से भंग के पास चलें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अथवा तप के द्वारा ब्रह्म परमात्मा का साक्षात करने वाले सर्वभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ उन्होंने आकाश पर एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अपने तेजस्वी शरीर से दीप्यमान हो रहे थे। उसके पीछे और भी बहुत सारे देवता थे। उन्होंने दीप्तिमान और आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उसका रथ आकाश में खड़ा था, उसमें हरे रंग के घोड़े जूते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवेदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने ये भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल और चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने स्वर्णमय डंडे वाले दो श्रेष्ठ अंग बहुमूल्य चवर और व्यंजन भी देखे, जिसमें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही है। उसमें बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण अंतरिक्ष में ब्रजने वाले देवेंद्र की स्तुति कर रहे थे। देवराज इंद्र सर्वभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार सूत्रकेतु इंद्र को दर्शन करते हुए श्री राम ने उन्हें अद्भुत रथ की ओर उंगली को संकेत करते हुए अपने भाई को दिखाया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आकाश में ये अद्भुत रथ तो देखो, उसमें तेज की लपटें निकल रही है। वो सूर्य के समान तप कर रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले देवराज के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में सुन रखा, निश्चय ही आकाश में वैसे ही दिव्य विराजमान है। पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर ये जो दोनों हाथों में लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्षस्थल विशाल और विस्तृत है। भुजाएं पृगु के समान सुदृढ़ और बड़ी बड़ी हैं। वो सबके सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होती हैं। सुमित्रा नंदन, इन सबके हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्ष का अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवताओं के सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष पर्वत दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से पता न लगा लूँ कि रथ पर बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहां ठहरने के आदेश देकर श्री रामचंद्र जी ने टहलते हुए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देखकर सचिपति इंद्र ने सर्वभंग मुनि से विदा लेकर देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वो जब तक मुझसे कोई बात न करें, इसके पहले तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। उन्हें वह महान कर्म करना है जिनका संपादन करना दूसरे के लिए कठिन है, तथा जब वह रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर ब्रजधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी सर्वभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वो घोड़े जूते हुए रथ के साथ स्वर्गलोक की ओर चल दिया। सहस्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी और भाई के साथ सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। उस समय अग्नि के सभी बैठकर अग्निहोत्र कर दिए थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने वहाँ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। सर्वभंग ने उन्हें अतिथि के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें इंद्र के आने का कारण पूछा। तब सर्वभंग मुनि ने रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करने के बताया। श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उन पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि के दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्लोक तथा ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा।
पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। सर्वंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी से यह बात कही। महामुनि, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सर्वंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन स्थान के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष मुनि के पास चले जाइए। वह आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोगिया से पार करके योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहाँ पहुँच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यह वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी चुप ठहरिए। जब तक पुरानी केचली को त्याग करने वाले सर्व की भांति मैं इन जराजर अंगों का त्याग न दूं, तब तक मेरी ओर देखिए। यह कहकर महातेजस्वी सर्वंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसमें प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण घी की आहुति देते हुए स्वयं भी उसमें अग्नि प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उस महात्मा को रोम, केश, जीर्ण, तपस्या, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म किया। वह सर्वंग अग्नि तुल तपस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्र पुरुष महात्मा मुनि और देवताओं के भी लोगों को लांघ कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। पुण्य कर्म करने वाले जिस श्रेष्ठ सारभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया, ब्रह्मा जी ने भी उस महर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुनि, तुम्हारा शुभ स्वागत है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।